Hello students, I hope you all are well. So today's subject is pharmaceutics and topic is dental and cosmetic preparation part third. Part first में हमने पढ़ लिया कौन कौन से कॉस्मेटिक प्रिपरेशन होती हैं, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन कहाँ से डिराइव्ड हुआ है और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में जो भी हमारे फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट फेस पाउडर इनका था, इनकी प्रिपरेशन पढ़ ली. फिर पार्ट सेकंड में हमने पढ़ लिया क्लींजिंग क्रीम, वैनिशिंग क्रीम या मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स के बारे में सारा कुछ पढ़ लिया, जो भी प्रिपरेशन होती है उनकी. अब थर्ड पार्ट में हमें क्या पढ़ना है डेंटल एंड कॉस्मेटिक प्रिपरेशन में, आई मेकअप के बारे में. सो आई मेकअप क्या होता है? आई मेकअप से आप सभी समझ रहे होंगे कि जो हमारी आईज की ब्यूटी को इन्हेंस करे वो हमारा आई मेकअप कहलाता है. आईज मतलब कि आंखों की सुंदरता को बढ़ाना ही हमारा आई मेकअप का काम होता है. तो आई मेकअप में क्या क्या होते हैं, लाइक आई शेडो हो गया, आई लाइनर हो गया, काजल हो गया, ये सब हमारे आई मेकअप कहलाते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. प्रिपरेशन ऑफ आई मेकअप. प्रिपरेशन ऑफ आई मेकअप में क्या पढ़ना है हमें? आई शेडो की प्रिपरेशन, आईब्रो पेंसिल की प्रिपरेशन, मस्कारा की प्रिपरेशन. ठीक है, ये तीन चीजें हमें पढ़नी है. चलिए आई शेडो में आते हैं. दीज आर द प्रिपरेशन विच प्रोड्यूस द अट्रैक्टिव मॉइस्ट लुकिंग बैकग्राउंड टू द कलर टू द आईज. ठीक है, इसमें क्या होता है, ये प्रिपरेशंस होती हैं जो कि हमारी आईज को एक अच्छा सा लुक या एक अट्रैक्टिव लुक देती हैं बैकग्राउंड में कलर करके, आईज की आईलिड्स पे कलर करके. ठीक है, दे आर अप्लाइड टू द आईलिड्स. ये क्या करते हैं, आईलिड में या पलकों में अप्लाई किए जाते हैं. ठीक है, दे आर अवेलेबल इन वेरियस शेड्स. ये वेरियस शेड्स में अवेलेबल होते हैं. आप फिगर में देख सकते हैं. आप देखिए ये फिगर में कितने सारे शेड्स हैं, ये सारे शेड्स के अवेलेबल होते हैं. ओके, फिर आगे बढ़ते हैं. टाइप्स कौन कौन से? आई शेडो क्रीम, आई शेडो स्टिक और पाउडर प्रेस्ड आई शेडो होता है, लिक्विड आई शेडो होता है. इतने टाइप के आई शेडो होते हैं. अब आप ये देखिए, ये जो आई बनी हुई है इस कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना. क्यों? क्योंकि इसमें आई शेडो का एप्लीकेशन किया गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम. अब आते हैं आईब्रो पेंसिल. आईब्रो पेंसिल्स क्या होती हैं? दीज आर द हार्ड पेंसिल्स. ये हार्ड पेंसिल्स होती हैं विच आर यूज फॉर द डार्कनिंग द आईब्रोज, जो कि आईब्रो को डार्क करने में काम आती. कंटेन मेनली ब्लैक आयरन ऑक्साइड, जिसमें क्या होता है, मेनली ब्लैक आयरन ऑक्साइड होता है. ठीक है, मैन्युफैक्चर्ड बाय द पेंसिल मैन्युफैक्चरर. ये मैन्युफैक्चर किया जाता है पेंसिल मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा. ठीक है, अवेलेबल इन ब्लैक एंड ब्राउन कलर्स. ये मार्केट में दो ही कलर में होता है, ब्लैक होगा या ब्राउन होगा. ओके, फिर आते हैं इन दैट कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ वैक्सेस. इसमें क्या होता है, हाई वैक्सेस का हाई प्रोपोर्शन होता है टू मेक देम हार्ड, इन्हें हार्ड बनाने के लिए. सो that are can be molded as thin stick. इसीलिए इन्हें एक थिन स्टिक की तरह मोल्ड किया जाता है एंड स्प्रेंडेड टू द पॉइंट, और एक पॉइंट स्प्रेंड किया जाता है. ओके, फिर आते हैं मस्कारा. मस्कारा क्या होता है? कोई बताएगा हमें मस्कारा क्या होता है? मस्कारा क्या होता है? आपकी जो आई लेसेस पे लगाया जाता है. ठीक है, आई लेसेस पे जो लगाया जाता है वो हमारा मस्कारा कहलाता है. ठीक, मस्कारा इज अ ब्लैक पिगमेंटेड प्रिपरेशन. मस्कारा जो है वो ब्लैक पिगमेंटेड प्रिपरेशन है जो कि आई लेसेस पे अप्लाई किया जाता है. आईब्रो टू ब्यूटीफाई और आईब्रोज पे अप्लाई किया जाता है टू ब्यूटीफाइंग द आईज. आईज की ब्यूटीफाइंग आईज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए. ठीक है, इट इज़ यूज टू डार्कन. ये आई लेसेस को डार्कन करने के लिए या आईब्रो को डार्कन करने के लिए यूज किए जाते हैं. एंड इंक्रीज देयर लेंथ, और उनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है. इट इज अप्लाइड विद द ब्रश. इसे एक ब्रश की हेल्प से अप्लाई किया जाता है. इसका ब्रश आप देख सकते हैं, ये इस तरीके का ब्रश होता है मस्कारा का, इसी से अप्लाई किया जाता है. ओके, अब आते हैं टाइप ऑफ मस्कारा. कितने टाइप्स के होते हैं मस्कारा? केक मस्कारा, जिसमें क्या होता है, मेल्टेड वैक्स होता है. क्रीम मस्कारा, वैनिशिंग क्रीम बेस यूज किया जाता है. ठीक है, लिक्विड मस्कारा में अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है विद द रेजिन इन विच कार्बन ब्लैक इज सस्पेंडेड. अल्कोहलिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है विद रेजिन, जिसमें क्या होता है, कार्बन ब्लैक जो होता है वो सस्पेंडेड होता है. ठीक है, अब आते हैं लिपस्टिक. सो आई मेकअप तो हमने पढ़ लिया, अब लिप्स की बारी है. तो लिप्स
को ब्यूटीफाइंग बनाने के लिए लिपस्टिक का यूज़ करते हैं, सभी को पता होगा। तो आगे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन कॉस्मेटिक आइटम बाय वुमेन टू गिव एन अट्रैक्टिव कलर एंड अपीयरेंस टू द लिप्स। मोस्ट वाइडली जो है कॉस्मेटिक जो है वो वुमेन के द्वारा यूज़ किया जाता है, वो क्या है? लिपस्टिक, जो कि हमारे लिप्स को, कलर को और उसके अपीयरेंस को अच्छा बनाती है। इन दैट पिगमेंट डिजॉल्व और डिस्पर्स इन फैटी बेस। जो इसमें पिगमेंट होते हैं वो डिजॉल्व किए जाते हैं, डिजॉल्व या डिस्पर्स किए जाते हैं फैटी बेस पे। लाइक एग्जाम्पल फैट्स, वैक्सेस एंड सुटेबल परफ्यूम्स। ठीक है। आइडियल क्वालिटीज, नॉन टॉक्सिक, ये नॉन टॉक्सिक होनी चाहिए, नॉन इरिटेंट होनी चाहिए, स्टेबल बोथ फिजिकली एंड केमिकली, फ्री फ्रॉम ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए इसमें, फ्री फ्रॉम स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है। शुड नॉट ब्रेक इजली ना ब्रेक हो। फिर उसके बाद आते हैं शुड नॉट ब्रेक इजली, शिनी एंड स्मूथ अपीयरेंस। फिर आते हैं शुड नॉट ब्रेक इजली ब्रेक नहीं होना चाहिए, शिनी एंड स्मूथ अपीयरेंस, शाइनी एंड स्मूथ अपीयरेंस होने चाहिए। मेंटेन द कलर ऑफ लिप्स फॉर लॉन्ग पीरियड, जो लिप्स का कलर हो उसे मेंटेन कर सके लॉन्ग पीरियड के लिए, और रिमूव इजली रिमूव हो जाए। शुड नॉट ब्रेक ड्यूरिंग स्टोरेज के टाइम पे ये ब्रेक ना हो। ओके। फिर आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ लिपस्टिक कैसे बनाते हैं। ठीक है। बेसेस, सबसे पहले बेसेस कौन से यूज करते हैं? ऑयली, फैटी एंड मिनरल्स एंड वैक्सेस लाइक मिनरल ऑयल, वेज ऑयल, कोको ऑयल, लैनोलिन, करनुबा वैक्स, बीस वैक्स, ये सारी चीजें बेसेस की तरह यूज करते हैं। कलरिंग मटेरियल टाइटेनियम डाइऑक्साइड, सॉल्युबल इओसिन, हैलोजिनेटेड डेरिवेटिव्स ऑफ फ्लोरोसेंस एंड टेट्रा ब्रोमोफ्लोरोसेंस। ठीक है। परफ्यूम्स में क्या है? फ्लोरल, फ्रूटी एंड लाइट स्पाइसी फ्रेग्रेंस। ठीक है। परफ्यूम्स में क्या? फ्लोरल, फ्रूटी हो या लाइट स्पाइसी फ्रेग्रेंस हो उसमें। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट्स में दे आर यूज टू प्रिवेंट द रेंसिडिटी, BHA, BHT एंड प्रोपाइल गैलेट। ठीक है। ये रेंसिडिटी को रिमूव करने के लिए या रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने। फॉर्मूला: करनुबा वैक्स 1 ग्राम लेना है, 20 वैक्स 15 ग्राम लेना है, लैनोलिन 5 ग्राम लेना है, सिटाइल अल्कोहल 5 ग्राम लेना है, कैस्टर ऑयल 65 ml लेना है, और कलरिंग मैटर्स एंड परफ्यूम जो है वो क्वांटिटी सफिशिएंट लेनी है। ठीक है। अब आते हैं ब्लीचेस क्या होते हैं? दीज आर एजेंट्स विच आर लाइटनिंग विद द स्किन कलर। ये वो एजेंट होते हैं जो स्किन के कलर को लाइट कर देते हैं। द लाइटनिंग ऑफ द स्किन कलर में बी रिड्यूसिंग द पिगमेंटेशन, जो मतलब कि स्किन कलर की लाइटनिंग होती है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं। डीकलराइज द मेलेनिन प्रेजेंट्स, जो कि मेलेनिन जो हमारा प्रेजेंट होता है उसको डीकलराइज करते हैं। एंड प्रिवेंट द न्यू मेलेनिन, और न्यू मेलेनिन से प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम बीइंग फॉर्म्ड में। ठीक है। दे ऑल्सो प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम यूवी रेडिएशन, ये यूवी रेडिएशन, स्किन को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। द ब्लीच कंटेन सन स्क्रीनिंग, ब्लीच जो है वो कंटेन करता है सन स्क्रीनिंग एजेंट में, विच प्रिवेंट द रीऑक्सीडेशन बाय यूवी लाइट, और रीऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है यूवी लाइट की। ठीक है। इन द ब्लीचेस कंटेन द स्किन लाइटनिंग एजेंट विच आर फॉलोइंग टाइप्स। ठीक है। ओपैक कन्वर्टिंग एजेंट्स, ओपैक कवरिंग एजेंट्स लाइक टाइटेनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, टैल्क, काओलिन। ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कौन से होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर है मरकरी कंपाउंड्स, रेड मरकरी हाइड्रोक्साइड्स, हाइड्रोक्सिल क्यूनोलिन। सम नेचुरल लाइटनिंग मटेरियल्स आर बटर मिल्क, लेमन जूस, क्रश्ड स्ट्रॉबेरीज। ठीक है। सो अब आते हैं शेविंग मीडिया में दे आर यूज टू रिमूव द हेयर पर्टिकुलरली फ्रॉम द मेंस फेसेस, जो कि मेंस के फेस में हेयर्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। सम वुमेन्स आर ऑल्सो यूज टू रिमूवल द हेयर्स फ्रॉम लेग्स, अंडर आर्म्स। सम वुमेन्स भी यूज करती हैं हेयर्स को रिमूव करने के लिए लेग्स के हेयर्स को या अंडर आर्म्स के हेयर्स को। सेविंग मीडिया आर थ्री टाइप्स के सेविंग मीडिया होते हैं। प्री सेव प्रोडक्ट्स,
प्री सेव प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो कि मतलब कि मेंस की दाढ़ी को सॉफ्ट करते हैं, ठीक है। सेविंग प्रोडक्ट्स लाइक सेविंग क्रीम या लेदर सेविंग क्रीम्स, ठीक है। आफ्टर शेव प्रोडक्ट्स वो होते हैं लाइक आफ्टर शेव लोशन जो आता है, उसको लगाने के बाद क्या है, मेंस जो है वो रिफ्रेश फील करते हैं, ओके। फिर आते हैं डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स क्या होते हैं? डिओड्रेंट्स आर प्ले द इनहिबिट द फ्लो ऑफ परसिप्रेशन, ठीक है। फिर डिओड्रेंट्स आर प्ले द इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ बैड ऑर्डर का जो भी फॉर्मेशन होता है उसे इनहिबिट करते हैं इन द प्रेसिपिटेशन एंड सप्रेसिंग बाय द ग्रोथ एंड बैक्टीरिया और मास्क द अनप्लीजेंट ऑर्डर, और अनप्लीजेंट ऑर्डर का मास्क करते हैं। एल्युमिनियम कार्बोहाइड्रेट शोज बोथ क्वालिटीज, एल्युमिनियम कार्बोहाइड्रेट जो है वो बोथ क्वालिटीज शो करता है, ठीक है। फिर आते हैं antiperspirants and mechanism of action. Antiperspirants containing the substance having the astringent action, ये क्या करते हैं, ये सब्सटेंस कंटेन करते हैं astringent action को on the reacting with the skin protein, the causes of the coagulation with the accompanied by a swelling at the opening of sweat glands, ठीक है। This help to blocking the opening of sweat glands and to reduce the flow sweats. जो भी हमारा फ्लो स्वेट्स का फ्लो, ये क्या करते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, और जो स्वेट का मतलब कि पसीने का जो फ्लो होता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। आइडियल प्रॉपर्टी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए। इट शुड हैव पीएच बिटवीन 4 to 4.5, इनके बीच का पीएच जो है वो 4 से 4.5 होना चाहिए। इट शुड नो इफेक्ट ऑन फैब्रिक्स, इनके फैब्रिक्स में कोई इफेक्ट ना हो। इट शुड हैव एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सो थैंक यू।